Okay, good morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. स्क्रीन शेयर हो रही है, हो रहा है सर्किट थ्योरम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने बेसिकली क्या स्टडी किया था, सर्किट थ्योरम्स हमने चालू कर दिए थे जहाँ तक है, और हमने लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना? तो we have discussed what we have discussed that before starting theorems we need to understand that all theorems are applicable to linear and non-linear elements. Okay, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियरिटी के लिए क्या है, बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी थी लीनियर के लिए, हमें दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और दूसरी एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ये देखा था हमने। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम सपोज इनपुट को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट भी अगर के से मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो फिर तो फिर होमोजेनिटी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट वॉज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, अगर हम एक ही सिस्टम में अलग अलग इनपुट देते थे, उनका आउटपुट आता था V1 और V2, और अगर ये दोनों अलग अलग इनपुट ही दोनों का समेशन I1 प्लस I2 अगर सिस्टम में दे दें और आउटपुट जो आएगा वो हमारे इंडिविजुअल इनपुट्स का समेशन है, तो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। अगर अब होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी दोनों फुलफिल हो गई तो हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर सिस्टम। सो आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई सिंपली ऑल थ्योरम्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखे थे हमने लीनियरिटी पे। ओके, इसमें किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखा था हमने। ठीक है, फिर हमें आज सुपरपोजिशन, द फर्स्ट थ्योरम विच इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी, है ना? ये हमारा जो पहला थ्योरम है वो सुपरपोजिशन थ्योरम है। ठीक है, सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली तभी एप्लीकेबल है अगर सिस्टम में गिवन है कि मेरी जो एलिमेंट्स है या मेरा सर्किट है वो लीनियर सर्किट है। ठीक, तो और सुपरपोजिशन तभी लग सकता है, एक सोर्स है तब नहीं लगेगा। ठीक है, देयर मस्ट बी टू और मोर देन टू सोर्सेस। इट मे बी वोल्टेज, इट मे बी ए करंट, दोनों वोल्टेज सोर्स भी हो सकती हैं, दोनों करंट सोर्स भी हो सकती हैं, एक वोल्टेज सोर्स हो सकती है, एक करंट सोर्स हो सकती है। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि सिंपली सुपरपोजिशन थ्योरम से जो भी क्वेश्चन पूछा है हम डायरेक्टली नोडल और मेश एनालिसिस से भी कर सकते थे उसको। ठीक है, अब उसका थोड़ा और आसान तरीका, अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम वही सेम क्वेश्चन नोडल और मैथ एनालिसिस हम क्या, अगर किसी किसी जगह हमको पूछा गया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, किसी जगह करंट कितना है, तो हम नोडल मैथ एनालिसिस से भी कर सकते थे। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि कैलकुलेट द अबाउ वोल्टेज और अबाउ करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, तो आपको नोडल मैथ एनालिसिस को छोड़ना पड़ेगा और और आपको बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, और इस स्टेटमेंट देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम का। तो पहली बात तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल है, और दूसरा आपका लीनियर सर्किट होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ये है कि भाई आप या तो सर्किट को कैसे सॉल्व करोगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of voltages across or current through that element due to each independent acting alone। ये क्या कह रहा है, सिंपल भाषा में ये कह रहा है, अगर दो वोल्टेज सोर्स हैं या दो करंट सोर्स हैं, सपोज आपको एक आउटपुट में वोल्टेज ही निकालना है, तो वो क्या कहेगा कि भी दो वोल्टेज सोर्स है उनको अलग अलग, यानी एट ए टाइम एक को ही ऑन रखो दूसरे को ऑफ कर दो। सपोज देयर आर टू वोल्टेज सोर्सेज V1 और V2। ठीक है, और हमें आउटपुट वोल्टेज V निकालना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज V1 को हम एक्टिव रखेंगे और दूसरी जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अब V1 वोल्टेज की वजह से जो भी आउटपुट आया वो आया हमारा V1। ओके, सपोज नेक्स्ट जो फिर हमने V1 को डीएक्टिवेट कर दिया और फिर हमने चालू किया V2 को, फिर V2 को ऑन किया, तब जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आया जिसके भी अक्रॉस निकाला वो V2 है। तो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी समेशन ऑफ V1 प्लस V2। मतलब सुपरपोजिशन में क्या करना है, आपको एट ए टाइम एक ही सोर्स को एक्टिवेट करना है, बाकी को आपको ऑफ करना है। ठीक है, और कौन सी, डिपेंडेंट सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट सोर्स को आपको हाथ ही नहीं लगाना है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा। So the principle of superposition help us to analyze a linear circuit with more than one independent sources by calculating the contribution of each independent sources separately।
हर एक का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा कि ये अगर ये सोर्स एक्टिव होगा तो उसमें करंट कितना आएगा, कितना वोल्टेज आएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, टू हाउ टू अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी मस्ट कीप टू थिंग्स इन माइंड। ठीक है, सबसे पहले अगर वी कंसिडर वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट ए टाइम, एक ही सोर्स हमें कंसिडर करनी है, चाहे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, व्हाइल ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से उनको रिप्लेस कर दो। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, जीरो, और करंट सोर्स का क्या था, इनफाइनाइट। तो सिंपल भाषा में जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट कर दो, और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट कर दो। ये थ्रू आउट अपने सर्किट में लास्ट यूनिट तक ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं उनके आइडियल वोल्टेज सोर्स के। ठीक है, दिस वे वी ऑब्टेन अ सिंपल एंड मोर मैनेजेबल सर्किट। अब याद करो, अगर सिंपल अगर आपको पता चल गया कि वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करना, बाकी को ऑफ करना, तो आपका सर्किट भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर डिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो आप उसको कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज जहाँ पे पड़ा हुआ है उसको एज इट इज रखना है, ना उसको ओपन करना है ना शॉर्ट सर्किट करना है, उसको सॉल्व करेंगे हम जैसा सर्किट। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हम ले लेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो फॉलोइंग स्टेप्स क्या क्या लेनी है हमें, सिंपल है, जितना भी सुपरवाइज, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स को आपको रखना है। ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स, देर सपोज चार है तो एक को एक्टिवेट करो, बाकी तीनों के तीनों को ऑफ कर दो। ऑफ का मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ऑफ। ठीक है, अब उस एक सोर्स से आप करंट या वोल्टेज जो भी निकालने के लिए मुझे बोला है वो सॉल्व करें। कोई भी मेथड ले सकते हैं, केसीएल, केवीएल, नोडल या मेश एनालिसिस, वो निकल गया। अब ये सेम स्टेप और 1 2 बाकी जितने भी जो भी सोर्सेस हैं उनके लिए आप सॉल्व करिए। ठीक है, सोर्स 2 के लिए, सोर्स 3 के लिए, जितने भी अगर आपके अवेलेबल हैं सर्किट के अंदर। फिर लास्ट में जब रिजल्ट निकालना होगा, सपोज आपको निकालना होगा कि भी पर्टिकुलर नोड के अंदर मुझे वोल्टेज निकालना है, तो इन सब इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्सेज की वजह से जो भी आपका आउटपुट आया था उन सबको ऐड कर दो। जो एडिशन आएगा वो आपका क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर टोटल। ठीक है, यही स्टेप हमें यूज करनी है। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, कुछ चीज़ें याद रखने, आपको ध्यान रखनी है। नोट, ये नोट के अंदर मैं बेसिकली वो चीज़ें रखता हूँ जो वहाँ पे आप गलती करते हो, और कैसा भी हट के क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम के अंदर, इवन ईएस के गेट के अंदर, वो सारी चीज़ें जितने भी आपके लिमिटेशन हैं, जितने भी अपवाद हैं, वो सारे नोट के अंदर कवर है। ओके, सबसे पहले एनालाइजिंग अ सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन हैज ए मेजर डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज है कि अगर सपोज एक सर्किट के अंदर बहुत सारी वोल्टेज सोर्स हैं, करंट सोर्स हैं, तो उसके आप इंडिविजुअल कैलकुलेट करोगे, फिर सपोज फॉर एग्जांपल सब में मैश करंट निकालोगे, वोल्टेज सोर्स निकालोगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। एक तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर और उसी सवाल को हम नोडल और मैश एनालिसिस से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो कॉम्प्लेक्स सर्किट आपका इजी इजी में मतलब वे में आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम वोल्टेज सोर्स को तो ओपन सर्किट कर रहे हैं, बाकी सोर्सेज को तो हम हटा ही रहे हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर रहे हैं, तो हमारा सर्किट कई बार कॉम्प्लेक्स सर्किट भी इजी सर्किट बन जाता है। तो एक ये फायदा भी है सुपरपोजिशन का। फायदा नुकसान हर चीज के होंगे। ठीक है, नाउ दूसरा, कीप इन माइंड द सुपरपोजिशन इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी। सबसे पहले जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो आपका लीनियरिटी बेस्ड है। तो फॉर दिस इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द इफेक्ट ऑफ पावर ड्यू टू इंसर्ट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछा है कि भाई एक सर्किट है, उसके अंदर एक पावर, अभी वोल्टेज पूछा, करंट निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं, दे आर लीनियर। बट अगर आपको पूछा है कोई भी सर्किट के अंदर कि भी फलाना रेजिस्टेंस के अंदर, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर पावर निकालो, तो आप तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दोगे कि सोर्स V1 की वजह से पावर ये आया, सोर्स V2 की वजह से पावर ये आया, और फिर दोनों को ऐड कर दोगे। नहीं, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि पावर इज ए नॉन लीनियर क्वांटिटी, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर के में केस में नहीं आएगा। इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वोल्टेज और करंट ही निकाल लो उसके थ्रू। ओके, ज़्यादा बेटर वो रहेगा। तो इसलिए ये है कि पावर के केस के अंदर आप इसको अप्लाई मत करना। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल के अंदर सबसे सिंपल अगर मैं बात करूँ, कितनी सोर्सेज हैं हमारे पास, दो सोर्सेज हैं। अब इस क्वेश्चन को हम नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड वी, मुझे ये कैलकुलेट कर, फाइंड वी। ओके, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम से करेंगे। नोडल और मैश एनालिसिस या केवीएल केसीएल से आप कर चुके हो। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, एक सोर्स को एट ए टाइम रखना है।
सपोज मैं पहले 6 वोल्ट को रखता हूँ, तो 6 वोल्ट को अगर आप एक्टिव रखते हो तो बाकी भी जो सोर्सेस हैं वोल्टेज और करंट सोर्स, उनको क्या करना, हटाना है। हटाना का मतलब है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन। तो ये देखो करंट सोर्स दिख रही है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, ओपन, तो इसको हटाई दो, वो हटा दो। तो ये देखो हमारा सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके, तो ये आपका 6 वोल्ट है और ये 3 एम्पियर है। तो इसको मैंने, जब कौन सी सोर्स एक्टिव थी मेरी, 6 वोल्ट, तो आपका सर्किट ये रीड होगा। अब सपोज मैंने मान लिया इस 6 वोल्ट की वजह से जो 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो V1 मान लिया। क्या मान ली, V1। ओके, सिर्फ 6 वोल्ट एक्टिव होगा। तो जब 6 वोल्ट और 3 एम्पियर दोनों एक्टिव थे तो वोल्टेज V था, मुझे V निकालना है, तो हमें इनडायरेक्टली इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज निकालने है उसको हमने V1 लिया। सिंपल, आप क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज डिवीजन रूल निकाल लो। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, 6 इंटू 4 अपॉन टोटल 12। तो सिंपल कितना आ जाएगा इसके क्रॉस, 2 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो केवीएल से भी लगा सकते हो इसमें लूप के अंदर। ठीक है, सिंपल जो हमारा V1 की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 वोल्ट। ये जरूरी है, इसके क्रॉस जो साइन है ये भी बहुत जरूरी है, प्लस और माइनस 2 वोल्ट। ओके, दूसरा, अब दूसरा केस जब मुझे 3 एम्पियर को एक्टिव रखना है। ठीक है, 3 एम्पियर को एक्टिव रखना है, आए सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको रखना है, तो इसको हटाना है। इसको हटाने का मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अगर शॉर्ट सर्किट करते हैं, 8 और 4 किस में आ गए, पैरेलल में। देखिए 8 और 4, ये जब सोर्स 2 एक्टिव था, 8 और 4 किस में आ गए, आपके पैरेलल में आ गए, और करंट 3 एम्पियर एक्टिव था। मुझे क्या निकालना है, इस 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, तो प्लस माइनस V2, इसके अक्रॉस प्लस माइनस V2 है। V1 सिर्फ 4 उसकी 6 वोल्ट की वजह से था, और V2 हमने 3 एम्पियर की वजह से मान लिया सपोज। तो V2 निकालना है, तो अब करंट डिवीजन रूल निकाल लो, इसमें करंट निकाल लो। तो 3 इंटू, करंट डिवीजन क्या कहता है, 3 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल। तो ये कितना है, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, तो V2 कितना निकल जाएगा, 4 इंटू I3, तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट। अगेन डायरेक्शन प्लस माइनस सेम है। तो अब फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, V1 प्लस V2 अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। जब फाइनल आंसर निकाला, दोनों जो भी रिजल्ट आया दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, जो भी इंडिविजुअल सोर्सेस का, उनको हमें ऐड करना, विल बी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये सिंपल सुपरपोजिशन थ्योरम ने लगाया इसके अंदर। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। फॉर द सर्किट शोन इन बिलो, यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड आई। एग्जाम में आपके यही आएगा। ठीक है, आई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बोलेगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, नहीं तो आप इसको नोडल एनालिसिस भी कैलकुलेट कर सकते हो या मैश एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब कितनी सोर्सेज हैं मेरे पास, 3 है, 1 2 3। ठीक है, तीनों का सर्किट बना लेते हैं पहले। ठीक है, कि क्या क्या कौन सा क्या सर्किट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सर्किट बनेगा वो होगा, सपोज 24 वोल्ट की वजह से 12 वोल्ट की वजह से बनाते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट की वजह से बनाते हैं। तो ये 24 वोल्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये ए वाला। ओके, ये ओपन सर्किट कर दिया है, देखो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, इसको रीअरेंज कर सकते हो अपने आप। तो ये मुझे बताओ, अब रीअरेंजमेंट में देखो डायरेक्ट, और इसके अंदर जो करंट माना है वो हमने क्या माना, I1। I1 इज द करंट थ्रू बिकॉज ऑफ 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब 8 और 4 किस में आ गए, सीरीज में, क्योंकि करंट यहाँ जाएगा, ये ओपन सर्किट हो गया। तो 8 और 4 12 आ गया। 12 पैरेलल में किसके आ गया, 4 ओम की। 12 और 4 पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम। ये 3, और 3 ओम यहाँ पे दे ही रखा। देखो कितना सिंपल सर्किट बन गया है ना, कॉम्प्लेक्स। कई बार सुपरपोजिशन थ्योरम हेल्प भी कर लेता है डायरेक्ट। तो अब इसकी वजह से बन गया, तो इसमें हमें I1 निकालना। I1 कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6, कितना, 2 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर डायरेक्शन उल्टा आता तो -2 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, सपोज हम 24 वोल्ट अगर सोर्स लें, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये क्या हो जाएगा, तो हट ही रहा है फिर से। तो देखो कुछ सर्किट ऐसा बनेगा, पी वाला पार्ट। ओके, अब मुझे क्या निकालना है इसमें, इसकी वजह से 24 वोल्ट से I2। तो दो आप मैच लगा लो, IA और IB, दो इक्वेशन लिख लो, आपका I2 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, IB। I2 और IB सेम। ओके, थर्ड में क्या करना है, थर्ड में हमें करंट सोर्स रखना है, और इन दोनों को हटाना है। हटाना मतलब वोल्टेज सोर्स का शॉर्ट सर्किट कर दो।
ये शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, और इसकी वजह से करंट केसीएल की वजह से यहाँ निकाल लो करंट, एक करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इसमें I3, इसकी वजह से I3, तो इस वैल्यू पे आप नोडल वोल्टेज लगा लो। ओके, तो अब ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लो, 2 मैश लगेंगी, और इसमें क्या कर लो आप, मैश एनालिसिस लगाया इसके अंदर आप नोडल लगा लो थर्ड वाले के अंदर, सिंपल, दिस इनकमिंग करंट इज इक्वल टू दिस, सिंपल, इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, देखो I1 फर्स्ट सर्किट से 2 एम्पियर आया, और दूसरे में मैश एनालिसिस लगाया था जिसमें IA की वैल्यू 7/4 IB आ गई, और I2 ही IB के बराबर है, I1 एम्पियर आया, I2 की वैल्यू कितनी है, I1 -1 सॉरी, और थर्ड में आप नोडल एनालिसिस लगाया, आप सिंपल देख चुके हो, तो उसकी वजह से I की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर। अब जो फाइनल आंसर आएगा आई निकालना था हमें, वो क्या होगा, इन तीनों का समेशन, तो समेशन क्या होगा, 2 - 1 + 1, तो आंसर कितना आया, 2 एम्पियर। तो दिस इज सुपरपोजिशन थ्योरम, अब आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, होप आपको समझ में आए। नेक्स्ट जो थ्योरम पे पढ़ रहे हैं हम, वो है नेक्स्ट है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हम पढ़ चुके हैं, आपको देख चुके हैं, मतलब इसका हमने डेरिवेशन भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, फिर भी आप एक बार देख लो। ओके, सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता था, अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको किस में चेंज कर सकते थे, करंट सोर्स, और अगर आपके पास करंट सोर्स है तो हम उसको किस में चेंज कर सकते थे, वोल्टेज सोर्स में, सिंपल। बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि टर्मिनल्स ए और बी, सपोज ये आपके टर्मिनल्स ए और बी, ये आपके दोनों इक्विवेलेंट है, यानी दोनों के दोनों सेम वीआई कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, दोनों के दोनों सेम आपके कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं वीआई करके, तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम कहें कि ये स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर इज इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इसी को वीएस और आर को मैंने ये देखो ये डिनोट किया आईएस, ठीक है, जिसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, वी अपॉन आर से, सिंपल, वी एस अपॉन आर इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, सेम ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है। ठीक है, सेम इसका उल्टा भी है, अगर आपके पास करंट सोर्स है तो करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और वही रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा, सीरीज, इस टर्मिनल। ठीक है, तो ये सिंपल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का था। और एक ध्यान रखने वाली है, अगर प्लस माइनस यहाँ पे है, अगर सपोज उल्टा हो जाता, ये प्लस माइनस ऐसा होता, तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ द करंट सोर्स एरो करस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स। देखो ये फिगर, दूसरी वाली फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सेम वोल्टेज सोर्स का डायरेक्शन प्लस नीचे है, तो एरो का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में। ठीक है, उल्टा उल्टा भी है, अगर एरो का डायरेक्शन ऐसा है तो ऊपर वाला टर्मिनल प्लस होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो मिस्टेक आप कर लेते हो उसको ध्यान में रखना आप। ठीक है, ये एग्जांपल दूसरा है, सोर्स कन्वर्जन आर इक्विवेलेंट एट देयर एक्सटर्नल टर्मिनल्स ओनली। एक्सटर्नल टर्मिनल्स कन्वर्जन पे मतलब उसका जो पूरा ए और बी है, इससे पहले जो भी अगर आपको दे रखा है इसकी जगह ही हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज ये 10 और 5 ओम था, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आप देखो ये 5 ओम कहाँ जाएगा, पैरेलल में, देखो ये 5 ओम पैरेलल में आ गया यहाँ पे, और इसका करंट सोर्स कितनी बन जाएगी, 10/5 कितना, 2 एम्पियर। और ये तभी कर सकते हो जब ए टर्मिनल ए और बी पे ये लेफ्ट वाला पार्ट का जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है। ठीक है, the below are equivalent provided they have the same voltage current relation at terminals A and B. Okay, ठीक है, अब ये तो था जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकल जो है आपका, प्रैक्टिकल जो सोर्सेस हैं जिसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, सीरीज का रेजिस्टेंस ये होगा कुछ ना कुछ, पैरेलल का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा करंट सोर्स का। बट अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स है, उसका मैं आपको बता चुका हूँ, आइडियल रेजिस्टेंस और जो सीरीज रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स का वो 0 होता है, और ऐसे करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट, तो उनको आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्स। क्यों, क्योंकि आर एस की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज सोर्स की 0 होती है आइडियल की। ठीक है, जब आप उसको आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर करोगे तो आर की वैल्यू कितनी है, 0, तो वी अपॉन आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
जो वो इनवैलिड है। तो ये थ्योरम जो भी है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्स पे लागू नहीं होगा। सिमिलरली करंट सोर्स का जो इनफाइनाइट है, जो भी है आपका, उसका क्या होगा, इनफाइनाइट है। तो v इजिकल टू आई आर करोगे तो आई आर इंटू मल्टीप्लाई में है इनफाइनाइट, तो फिर से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब दूसरा, अब क्वेश्चन में अगर डिपेंडेंट सोर्स दे रखे हो जहां पे आप मैक्सिमम गलती करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, सेम एज इट इज। बस ये याद रखना, कंडीशन ये है कि जो भी डिपेंडेंट सोर्स जिस पे भी डिपेंड कर रहा है उसको चेंज नहीं करना। सपोज ये वी एस एक्स की वैल्यू पे चेंज कर रहा है, तो एक्स कहीं भी सर्किट है उसको चेंज मत करना, एज इट इज रहने देना। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें भी अप्लाई होगा। वी एस एक आपकी वोल्टेज सोर्स है और डिपेंडेंट है और आर है, इसको हम करंट सोर्स और रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में आ जाएगा। आई एस की वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगी, वी एस अपॉन आर, और उल्टा भी एप्लीकेबल है। बस ये याद रखना, कीपिंग द कंट्रोलिंग वोल्टेज और करंट अनअफेक्टेड, उनको आपको चेंज नहीं करना। एग्जांपल देख लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थेवेनिन थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल एक बार थेवेनिन थ्योरम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इन दोनों के एग्जांपल एक साथ कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम आपका, अगर नहीं समझ में आए तो आज ही पूछना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके थेवेनिन थ्योरम पे आते हैं, और आरटीयू के अंदर तो हर बार एक थेवेनिन थ्योरम पे क्वेश्चन आता ही है। का स्टेटमेंट आ जाएगा, उसकी डेरिवेशन आ जाएगी। डेरिवेशन हम आज नहीं पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन की डेरिवेशन एक साथ पढ़ लेंगे। ओके, तो आज सिर्फ स्टेटमेंट और कैसे अप्लाई करना है उसको बहुत ढंग से समझना है इसको। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं कि थेवेनिन थ्योरम किसके क्रॉस निकालना है, कब निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि थेवेनिन थ्योरम और ये नॉर्टन थ्योरम की जरूरत ही क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि सपोज आपके घर के अंदर सपोज 3 प्लग सप्लाई है। ओके, तो वो जो 3 प्लग सप्लाई है, जो उसका इंटरनल सर्किट है, वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, वो फिक्स है। सपोज ये वाला, ये लीनियर टू सबसे पहले लीनियर टू टर्मिनल सर्किट होना चाहिए, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तभी एप्लीकेबल होगा आपके सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन और नॉर्टन यहाँ सब। तो ये सपोज 3 पॉइंट आपका सॉकेट है, ये आपका चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, एज इट इज है। चेंज क्या हो रहा है, आपका लोड, आप कभी बेसिकली उसके अंदर मिक्सर लगाते हो, कभी आप बेसिकली वॉशिंग मशीन लगाते हो, ठीक है, जो भी है आयरन लगाते हो, तो ये आपका चेंज क्या हो रहा है उस टर्मिनल पे, यानी टर्मिनल ए और बी तो आपके फिक्स है, यानी लेफ्ट वाला जो पार्ट है, जो 3 पिन सॉकेट है इंटरनल सर्किट, वो तो फिक्स है जहाँ से सप्लाई आ रही है। बट जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, लोड। ठीक है, तो अब आप बार बार, क्वेश्चन ये है कि बार बार लोड चेंज करोगे तो फिर से इसमें केवल केशल लगाओ, वापिस पूरा मैश एनालिसिस लगाओ, नोडल एनालिसिस लगाओ, बार बार सॉल्व करते जाओगे। इससे अच्छा है कि अगर मैं इस लेफ्ट वाले सर्किट को, जो चेंज नहीं हो रहा, जो कि फिक्स है, ओके, उसको अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दूं तो सिंपल, अगर इस पूरे सर्किट को मैं सिर्फ एक वोल्टेज, इसमें इनफाइनाइट सपोज बहुत सारी वोल्टेज सोर्सेज हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो इसको मैं पूरे को सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं, फिर आप चाहे लोड बार बार चेंज करते रहो, तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हमको हटाने के लिए तो थ्योरम थ्योरम बहुत बेसिकली आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बार बार कैलकुलेशन है, उनको दूर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1883 में लियोन थेवेनिन नाम का एक टेलीग्राफ इंजीनियर था, उसने दिया था स्टेटमेंट और उसी ने प्रूव किया था। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट दिख रहा है कि आपको सबसे पहले हम करने के वाले हैं, स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे। ये आपका ओरिजिनल सर्किट है। थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है, लीनियर सर्किट इन फिगर ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय फिगर बी। देखो, इस पूरे सर्किट को मैंने कुछ नहीं किया, देखो ये वाले सर्किट को मैंने छेड़ा भी नहीं, ये राइट साइड वाला, क्योंकि लोड है, ये बार बार चेंज हो रहा है, तो देखो एज इट इज यहाँ पे मैंने बना के रखा है। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड वाला, जिसके बारे में मुझे पता है कि लीनियर है और चेंज नहीं होने वाला। ओके, तो मैंने उस पूरे सर्किट को, इसमें बहुत सारी वोल्टेज सोर्स है, V1 V2 करंट सोर्स है, I1 I2, उसको पूरे को हटा के मैंने सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया और एक सीरीज में क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता है। दिस इज थेवेनिन थ्योरम। ओके, अब स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है आपका, थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। ओके, थेवेनिन थ्योरम स्टेट्स दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, मोस्ट इंपोर्टेंट, लीनियर, ओके, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्टेज सोर्स, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, VTH, थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं जिसे, इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस RTH, जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं,
जहां पे VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज किसकी, ओपन सर्किट किसकी, जब हम ए और बी को ओपन टर्मिनल, इन दोनों को ओपन कर देते हैं, VOC, ठीक है, देखेंगे आगे। terminal and RTH is the input or equivalent resistance at terminals when independent sources are turned off। ठीक है, स्टेटमेंट सिंपल है। स्टेटमेंट ये सिंपल है कि linear two terminal circuit can be replaced by a voltage source in a series with a Thevenin resistance, जहां पे VTH क्या है, ओपन सर्किट, इसको ओपन कर दो, हटा दो उसको। ठीक है, तो जो VOC जो आएगी इस टर्मिनल पे, वो कौन सी आएगी, किसके बराबर होगी, VTH के बराबर। और RTH कैसे निकलेगा, RTH निकलेगा जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेज उनको ऑफ कर दो, कितने, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को। डिपेंडेंट सोर्स को तो याद रखना, डिपेंडेंट सोर्स को हमको कहीं भी हाथ लगाना ही नहीं है, उसको ना हम ऑफ कर सकते हैं ना ऑन कर सकते हैं, जो एज इट इज है वैज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। आसान भाषा में ये है कि इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिर्फ इस दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी राइट साइड वाले को हम एज इट इज छेड़ ही नहीं रहे। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, जो दो चीजें आपको निकालनी होती है वो निकालनी होती है थेवेनिन वोल्टेज VTH और थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका ये सर्किट है, ठीक है, ये जो फिगर ओरिजिनल सर्किट है, इसमें कुछ नहीं करना, जहां पे भी लोड लगाया उसको हटा दो, और हटा दो मतलब ओपन कर दो। ओपन कर दो तो ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, VOC कह देते हैं उसको, ओपन सर्किट वोल्टेज, यही क्या कहलाएगी, VTH। ओके, तो सिंपल थेवेनिन वोल्टेज के लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो वो सर्किट आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए, वोल्टेज करंट रिलेशन टर्मिनल पे सेम होनी चाहिए। देखो ए और बी के आगे जो लोड लगा हुआ था उसको मैंने हटा दिया। अब ये VOC, ए और बी टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज आएगी वही किसके बराबर है, VTH के बराबर। ओके, अब if the terminals A are made open circuited, no current flows, so the open circuit voltage across the terminals A and B in figure A must be equal to the voltage source VTH, since the two circuits are equivalent. Okay, thus VTH is the open circuit voltage across the terminal as shown in the figure। समझ में आ गया, सिंपल, आसान भाषा में कुछ नहीं करना। जहां पे भी जिसके भी अक्रॉस आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोला कि ये दो टर्मिनल पे भाई आप क्या निकालो, थेवेनिन वोल्टेज निकालो या थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो आपको सिंपल उसके अक्रॉस आपको आपको ओपन कर दें। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे तब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, दूसरा एक नोट करने वाली बात है, अगर आपके सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स दो हैं, अगर दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स एक भी नहीं है, करंट सोर्स भी नहीं है और आपकी वोल्टेज सोर्स भी नहीं है, इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ उस सर्किट के अंदर क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है, तो आपको सिंपल उसमें RTH ही निकालना है। VTH तो जीरो होगा हमेशा, क्योंकि कोई एक्टिव एलिमेंट है ही नहीं, तो VTH ओपन सर्किट वोल्टेज के अक्रॉस हमेशा क्या होगी, जीरो। ये याद रखना हमेशा, अगर उसके अंदर इंडिपेंडेंट कोई भी सोर्सेज नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। डिपेंडेंट सोर्स एक्टिव नहीं होते। क्या कह रहे हो, हेलो, क्या आप बोल रहे थे, सुना नहीं। डिपेंडेंट सोर्स एक्टिव नहीं होते। एक्टिव नहीं होते क्योंकि देखो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सपोज वो डिपेंडेंट, हम कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते कि सपोज वो कह रहा है कि भी कोई रेजिस्टेंस है R, उसके अंदर जो करंट जा रहा है, सपोज एक करंट सोर्स है I, ठीक है, सॉरी एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है I, और वो डिपेंड कर रहा है किसी रेजिस्टेंस के अंदर करंट को। ठीक है, अब सपोज उस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है, ड्रॉप I इंटू R ड्रॉप हो रहा हो और करंट लास्ट में जाके खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट में आके वो क्या करेगा, हमारे लिए एक्टिव एलिमेंट वो होती है जो इनफाइनाइट तक सप्लाई कर सके। ठीक है, और डिपेंडेंट सोर्स के लिए हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो खुद किसी वैल्यू पे, किसी वोल्टेज पे, हाँ अगर वो वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रही है किसी इंडिपेंडेंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो रेजिस्टेंस के पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, कैपेसिटर के पैरामीटर पे कर रही है, तो वो तो अननोन है और वो लास्ट में जाके एक दिन टाई आउट होने वाला ही है। ठीक है, तो उस केस में हम उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम, वो अननोन है और लास्ट जाके में वो डिमिनिश हो जाएगा। इसलिए जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर अगर डिपेंडेंट सोर्स ही है, इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो हम थेवेनिन वोल्टेज विदाउट एनी कैलकुलेशन सीधा VTH इक्वल टू जीरो पुट कर दें। ओके, नेक्स्ट थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसमें बहुत गलतियां कर देते हो तुम। थेवेनिन रेजिस्टेंस में क्या करना है, सिंपल वही आपको ओपन सर्किट करना है,
जिस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है उसको ओपन तो कर ही दो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जितने भी आपकी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको आप हटा दो। देखो लीनियर इसमें लिख रखा है मैंने, वही सेम सर्किट है, लीनियर सर्किट विद ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस सेट इक्वल टू 0। आपको सिंपल 0 पुट करना है, मतलब 0 का मतलब क्या होना है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को तो शॉर्ट सर्किट कर दो और करंट सोर्स को क्या कर दो, ओपन सर्किट। ये थ्रू आउट अपने सर्किट के हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो विद द लोड डिस्कनेक्टेड एट टर्मिनल्स ए एंड बी, और जो इस ए और बी से जो भी हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही क्या कहलाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। यही इनपुट रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, आरटीएच, ठीक है। कब, जब सारी वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, और सारी करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया। लेकिन ये कौन सी है, इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है उनको छेड़ना नहीं है, डिपेंडेंट को एज इट इज रखना है, ओके। तो द इनपुट रेजिस्टेंस जो भी हमारा है वो ये आया, ठीक है। अब ये जो भी अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं, सिंपल। अगर सर्किट के अंदर, पहला केस, अगर सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स ही है, सिर्फ क्या है, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। सिंपल करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है। और जो आरटीएच है वो इनपुट रेजिस्टेंस होगा अपना नेटवर्क लुकिंग ए और बी के बीच में, ओके। दूसरा सर्किट विद, दूसरा सर्किट, अगर सर्किट के अंदर दोनों हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, दो मेथड्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि आप आर इनपुट आ गया, आप कैलकुलेट कैसे करोगे, उसने डिपेंडेंट भी दे रखा है, सॉरी डिपेंडेंट सोर्सेज दे रखे हैं, तो आप उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी नहीं जानते, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में आपको दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है यूजिंग टेस्ट सोर्स, जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं। दूसरा है यूजिंग शॉर्ट सर्किट का। ये सेकंड वाला तब एप्लीकेबल है जब आपके सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, पहले ये देख लो क्या है यूजिंग टेस्ट सोर्स। वीओसी तो निकल जाएगा, वीओसी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आरटीएच। आपको करना क्या है, जो भी टर्मिनल्स ए और बी था जिसके अक्रॉस लोड लगा हुआ है, उसके अक्रॉस हम यूजिंग टेस्ट सोर्स एक टेस्ट वोल्टेज लगा दोगे इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है, आई नॉट। अब ये टेस्ट यूनिट टेस्ट सोर्स लगाइए आप, इसकी वैल्यू आपको पता है क्योंकि आपने लगाया, तो आप इसकी वैल्यू ऐसी मानो ताकि आप आराम से इसको बेसिकली हैप्टिक नहीं करो, इसको आप 1 वोल्ट मान लो हमेशा। तो हमेशा ये याद रखो, यूजिंग टेस्ट सोर्स में एक 1 वोल्ट का सोर्स लगा देते हैं हम ए और बी टर्मिनल पे, और उसके अंदर हम करंट निकालेंगे आई नॉट। अब मुझे बताओ, आरटीएच बेसिकली इस टर्मिनल के अक्रॉस ही तो रेजिस्टेंस है, तो वो आरटीएच कितना निकल जाएगा, अगर मेरे पास वी नॉट है और आई नॉट है, तो आरटीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट अपॉन आई नॉट। और वी नॉट को हमने क्या मान लिया, 1 वोल्ट, ये तो पता है। अब मुझे सर्किट में निकालना क्या है, आई नॉट निकालना है। तो इस सर्किट के अंदर केवीएल, केसीएल, मैश एनालिसिस कुछ भी लगा के आपको क्या निकालना है, आई नॉट। आई नॉट जो भी आया उसको 1 अपॉन डिवाइड बाय आई नॉट कर दो, तो जो आंसर आया वो आपका आया आरटीएच। एक तो ये तरीका है। हाँ, और ये टेस्ट सोर्स के अंदर हम ज्यादा क्यों लेते हैं, ये वाला मेथड इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, देखो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, इसको इसको हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यानी वही सेम, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, वही करते हैं। लेकिन ये किसको करना है, इंडिपेंडेंट को, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है यूजिंग शॉर्ट सर्किट करंट। आप क्या करो, सेम इस वोल्टेज सोर्स की जगह आप ए और बी टर्मिनल को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। क्या कर दिया आपने, शॉर्ट कर दिया, और इसके अंदर करंट निकाल लो। वीटीएस तो आपकी निकल गई थी ऑलरेडी, ठीक है, वीटीएस आपने पहले निकाल चुके हो, ओके। सपोज आई एस, आई एस सी एक शॉर्ट सर्किट करंट का है मैंने, जो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, प्लस माइनस ऐसा है, तो प्लस से निकल रहा है यहाँ पे इस सर्किट के अंदर आपके एंटर कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आप शॉर्ट सर्किट करोगे, आईएससी को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो आपको इस आईएससी की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ केवीएल केसी। लेकिन जब भी आप ये शॉर्ट सर्किट करंट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी सर्किट की इंडिपेंडेंट सोर्सेज थी उनको आप हटाओगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप जब यूनिट टेस्ट वोल्टेज वाला करते हो तो उनको एज इट इज हटा देते हो, ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट को। बट शॉर्ट सर्किट वाले मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इनको हटाते नहीं, ना डिपेंडेंट सोर्स को हटाते ना इंडिपेंडेंट सोर्स को हटाते, ठीक है। इसमें हम इंडिपेंडेंट सोर्स को तो हटा ही देते थे, ठीक है। तो अब आईएससी कैलकुलेट हो जाएगा केवीएल केसीएल मैश नोडल एनालिसिस से। तो आरटीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल वही वोल्टेज अपॉन करंट, वीटीएच हम निकाल चुके हैं पहले,
डिवाइडेड बाय IS, सिंपल। ओके, एक तरीका और है इसके अंदर, टेस्ट सोर्स की जगह टेस्ट करंट सोर्स भी लगा सकते थे हम। करंट सोर्स, यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा दो, ओके, और यहाँ पे इसके क्रॉस वी नोट कैलकुलेट कर लो, एक ही तरीका है, लेकिन बेस्ट मेथड यही है, हमेशा 1 वोल्ट कनेक्ट कर दो बिना सोचे समझे, ठीक है, और आई नोट निकाल लो, और 1/I0 ही क्या आएगा आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये मैक्सिमम हम ये यूज करते हैं, ठीक है। ये कब लगाना है, जब आपके सर्किट के अंदर दोनों हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और अगर एक भी है, अगर सपोज इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट में भी तो यही लगाना पड़ेगा, तो आपका RTH निकलेगा नहीं। ओके, दूसरा, जब आप RTH कई बार निकालते हो तो नेगेटिव आ जाता है कई बार, ठीक है। तो अब हमने क्या माना था, पैसिव साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड और नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी सप्लाइड। तब आप ये सोच रहे होगे कि भाई एनर्जी सप्लाई कैसे करेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन उसके जो भी साथ में जो भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स डिपेंडेंट लगी हुई है वो सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका थेवेनिन थ्योरम था, बहुत सिंपल। तो वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, आसान भाषा में, एक ये सर्किट था, ये सर्किट को जो भी जिसके भी अक्रॉस निकालना है, टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना था, इस पूरे को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में, यही थेवेनिन थ्योरम कहता है। और VTH और RTH कैसे क्या है, VTH मेरी ए और बी के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज है, और RTH क्या है, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस। ओके, तो इसको हम एग्जांपल से देख लेंगे। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं आज, फिर इन दोनों का दूसरा एक एक एग्जांपल देखने के बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दोनों के और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल हमने किया नहीं था, तो देखो, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड वी नॉट, मुझे वी नॉट फाइंड करना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता था, देखो देखो, ये 4 ओम पैरेलल में है और 3 ये, तो ये है क्या, ये करंट सोर्स है, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस आएगा, ये टर्मिनल, और ये नेगेटिव आएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 3 एम्पियर, आर कितना है 4, तो 4 3 12 वोल्ट की वो आ जाएगी, बैटरी आ जाएगी, और सीरीज में क्या लग जाएगा 4 ओम। तो देखो यहाँ कनेक्ट किया मैंने, ये रहा 12 वोल्ट, ओके, और 4 ओम कहाँ गया सीरीज में, ओके। अब और ये 2 ओम कहाँ है आपका, यहाँ लगा पड़ा है, ओके। तो 4 2, ये आवाज किसकी आ रही है, प्लीज साइलेंट करो, मैं आपको, ओके। तो समझ में आया, पहला वाला कौन सा किया मैंने, इस करंट सोर्स को ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया। तो आप देख रहे हो, इससे मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये अब इसमें कन्वर्ट करने से ये 2 ओम इस 4 ओम के सीरीज में आ गया, ओके। दूसरा, ये आपको वोल्टेज सोर्स दिख रही है, ये वाली है ना, ये आपकी 12 वोल्ट और 3 ओम वोल्टेज सोर्स है। तो इसको हम किसमें, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्शन ऊपर है तो एरो का डायरेक्शन ऊपर आएगा, तो करंट क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना है, 4 एम्पियर, और 3 ओम पैरेलल में आ गया। तो आप ये देख रहे हो, सिंपल, और सर्किट सिंपल हो गया। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, 6 ओम, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है। अब इसको हम वापस रीअरेंज किस में कन्वर्ट करते हैं, करंट सोर्स। कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये सेकंड ए सर्किट आपका बन चुका है। अब मैं सिर्फ इस सर्किट की बात कर रहा हूँ, ये जो 8 ओम इसको छेड़ नहीं रहे, क्योंकि इसके अक्रॉस तो मुझे वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, सीरीज में रेजिस्टेंस है 6 ओम का, 12 है, तो उसको हम करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं। तो देखो ये चेंज कर दिया, 12 डिवाइडेड बाय 6, 2 एम्पियर, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, देखो प्लस एरो नीचे है, और ये रेजिस्टेंस कहाँ आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, ओके। तो ये ए से बी बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं, दिख रहे हो आप, 3 और 6 ये पैरेलल में है, क्योंकि सेम नोड पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हो। 6 और 3 का पैरेलल का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम, ये रहा, ओके। 2 ओम कर दिया, इसको एज इट इज छोड़ा। अब ये भी हम देख चुके हैं, एक 2 करंट सोर्स अगर पैरेलल में है तो हम उसको हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो
4 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 2 एम्पियर नीचे जा रहा है, तो इसको मैंने एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया 2 एम्पियर ऊपर से, 4 माइनस 2 अपोजिट में। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो 4 प्लस 2 6 हो जाता। तो फाइनल जो हमारा सर्किट बन गया ये कुछ। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है, बी नॉट। बी नॉट अगर मुझे मेरे पास करंट मिल जाए, इसके अंदर आई मिल जाए, तो मैं सिंपल 8 इंटू आई बी नॉट निकल जाएगा। तो करंट डिवीजन रूल से निकाल लो इसको, 2 या फिर केवल के से निकालो या नोडल वोल्टेज निकाल लो, कोई मर्जी है। तो 2 इंटू करंट इसमें निकालना है तो 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कुछ आपका ये आ गया। फाइनल आंसर आएगा वी नॉट क्या आएगा, ये वाला 3.24 3.2 वोल्ट। तो देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जल्दी सॉल्व हो गया। आप अगर नोडल और मैश एनालिसिस चलते तो लेट जाता फटाफट। तो कई बार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट भी इजी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो भी समझ में आया। ये कॉम्प्लेक्स वाला है, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले थेवेनिन रेजिस्टेंस का सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल हो गया, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट का। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो और लोड, आपका जो लोड है वो क्या है, ये बार बार चेंज हो रहा है। कई बार 6 ओम हो रहा है, कई बार 16 ओम हो रहा है, कई बार 36 ओम हो रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछा है कि इसके अंदर करंट निकालो, करंट निकालो जब मेरा 6 ओम हो, जब 16 ओम हो, 36 ओम, तो ए और बी टर्मिनल में। तो इससे अच्छा है कि हर बार इसको मैं केवल केसीएल लगाता रहूं। इससे अच्छा है कि इस ए बी टर्मिनल के लेफ्ट सर्किट का मैं अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लूं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, ए और बी को ओपन करना है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सपोज फॉर एग्जांपल थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन वोल्टेज, कुछ में से एक में निकाल लेते हैं। सबसे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर देंगे। ओके, और इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं क्या, इंडिपेंडेंट सोर्सेस दे रखे हैं, डिपेंडेंट है ही नहीं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो, तो इस करंट सोर्स है, जब भी थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं तब आप जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। तो करंट सोर्स को तो ओपन सर्किट, इसको हटा दो भाई, और इसको क्या कर दो, शॉर्ट। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये रहा, ये रहा, ये ए सर्किट थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए। देखो ए और बी को तो ओपन कर दिया, यही आरटीएच होगा 1 ओम, ये हटा दिया तुम, और ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इजीली बन जाएगा। 4 और 12 किस में आ गए, पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस 1 किस में आ गया, सीरीज में। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम। सिंपली निकल गया ये तो। ओके, दूसरा अब मुझे वीओसी निकालना है। तो वीओसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा और इसको प्लस माइनस, इसको वीओसी लिखिए, वीटीएच, यही तो मेरी वीटीएच या फिर वीओसी है। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज। और बाकी जो भी सोर्सेस हैं उनको एज इट इज रखना है। उसमें तो जब भी वीटीएच निकालते हैं तो आप ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं करते, ये हम देख चुके हैं। तो आप इसमें नोडल एनालिसिस लगा लो। देखो ये वीटीएच है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, मुझे बताओ, अगर ये ओपन सर्किट कर दिया तो ये 1 ओम के अंदर कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है तो यहाँ पे करंट जाएगा नहीं। तो ये जो है यहाँ पे इसकी नोड वोल्टेज कितनी हुई, वीटीएच, इसकी कितनी हुई, वीटीएच, कुछ नहीं है। तो आप नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, या फिर मैश एनालिसिस लगा दो। तो इसमें अगर सपोज मैश एनालिसिस किया है हमने I1 और I2, ठीक है, I2 ब्रांच, ये मैश एनालिसिस है और ये I1। तो आपको I2 की वैल्यू तो डायरेक्टली पता है। जब क्या है I2 की वैल्यू, देखो 2 एम्पियर, -2 एम्पियर, सॉरी दीदी, I2 की वैल्यू कितनी है, -2 एम्पियर। आपने जो I2 अज्यूम किया, तो इससे अच्छा है कि आप पहले वाले लूप 1 के अंदर केवल लगा लो। क्या आएगा, -32 प्लस 4I1 प्लस 2I1 माइनस I2। एक ही अननोन है, क्या है, I1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 एम्पियर। और VTH क्या है, VTH 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I2। तो VTH की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू I1 माइनस I2। ये रहा 30 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये तो मैश एनालिसिस का। इसी क्वेश्चन को आप अपने देखो नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हो। तो वीटीएच नोडल एनालिसिस से भी किया तो 30 वोल्ट आ गया। ये आप करके देख लेना। देखो फाइनली फिर मेरे पास सर्किट क्या बन गया, देखो यहाँ पे ए और बी। अब क्या करते हैं, ए और बी में हमने एक वीटीएच लगा दिया, ये रहा 30 वोल्ट आया था, और सीरीज में इसके क्या लगा दिया, आरटीएच 4 ओम। सिंपल। तो देखो आप दिख रहा है आपको, इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट था ये पूरा, इतना, सिर्फ इसको मैंने एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। ये ओके, अब इस करंट IL निकालना है। तो IL अगर एक जनरलाइज फॉर्मूला करूं तो क्या आएगा, टोटल वोल्टेज 30 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना, 4/RL।
अब RL की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, 6 रखो या फिर आप 20 रखो, है ना, 16 रखो, 36 रखो, आपका आंसर डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल थेवेनिन रेजिस्टेंस से, थेवेनिन इक्विवेलेंट से समझ में आ गया होगा। वो आपको एक दो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट समझ में आए होंगे, तीन आपके, सॉरी। एक तो हमने पहला सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा है, दूसरा आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, तीसरा आपका थेवेनिन थ्योरम पढ़ा। तो इस थेवेनिन थ्योरम की थोड़ी और प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा मॉड्यूल और देखना, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट आप पहले एक बार पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और और थेवेनिन रेजिस्टेंस का भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैंने कंसीडर कर रखा है, ये रहा, इसको भी आप चेक करना। थेवेनिन के मैंने दो दो कर रखे हैं। ओके, ये एक आगे एक और कर रखा है जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं। ओके, चलो यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, मैं पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ। रिकॉर्डिंग कर बंद करके एक सेकेंड।